खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, क्या खुशबू है। सब आपके लिए है। अच्छे भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुमन यार बहुत थक चुका हूँ, बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारा भी ये रोज रोज का हो गया है। कितना थक जाते हो तुम। तुम्हें तो ऑफिस का काम करना पड़ता नहीं है दिन भर। तुम्हें पता है कितना वर्कलोड है ऑफिस का, और घर पे आके भी वही काम करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। राजेश, शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। तुम्हें पता है फैमिली वाले पूछने लगे हैं, उनसे क्या कहूँ? तुम रोज थक जाते हो। जो कहना है कहो, और बच्चा भी जब होना होगा ना हो जाएगा। मुझे सोने दो अभी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो ये आदमी मुझसे प्यार भी नहीं करता? हेलो। हाय जान, कब से वेट कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? अरे यार वो सुमन के सोने का वेट कर रहा था। ओह, फिर से सुमन? कब तक मुझसे डरते रहोगे? अरे जब तक वो बीवी है तब तक डरना पड़ेगा। जब तुम बीवी बन जाओगी डर खत्म। आई मिस यू। क्या बात है, इतना प्यार। वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया यार। तुम तो रहने ही दो, बस ऐसे ही बोलते हो। अरे सच्ची। अच्छा सुनो ना, वीडियो कॉल करो ना। इतना टाइम हो गया है। पहले हम सिर्फ मैसेजेस में बात करते थे, बड़ी मुश्किल से तुमने नंबर दिया है अपना। प्लीज वीडियो कॉल करो ना यार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्यों, मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है क्या? अरे तुम्हारी आवाज ही तो है जो मुझे सुकून देती है। और मुझे भी तुम ही सुकून देते हो। यू नो ना, आई लव यू। लव यू टू। वैसे बातें घुमाना कोई तुमसे सीखे नहीं। ये कहाँ गए? राजेश, राजेश उठो ना। सुबह हो गया। तुम यहाँ सोफे पर क्यों लेटे हो? आई मीन तुम तो अंदर सो रहे थे ना? अरे यार एक्चुअली अंदर गर्मी बहुत थी और अंदर का एसी भी नहीं चला, तो मैं बाहर आके सो गया। ओके, चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है।
मेरा फोन। आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब तो सोने भी अलग लगे हैं, आखिर क्यों? किससे चैट चल रही है आपकी? कुछ नहीं, वो ऑफिस ग्रुप में दोस्त मैसेज कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना, बोलो। हम काफी दिन से बाहर नहीं गए, कहीं घूमने चलें क्या? फिलहाल नहीं, बाद में देखते हैं। वो बात कभी आएगा या नहीं? क्या सुमन, हर टाइम शिकायतें करती रहती हो। अब कोई चैन से खाना भी नहीं खाएगा इस घर में क्या? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे विक्की, तुम कैसे हो भाभी? ठीक हूँ मैं। आओ अंदर। जी चलिए। आओ ना। राजेश घर पे नहीं दिखाई दे, ऑफिस गए क्या? हाँ, अरे आओ ना, बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल तुम बहुत दिन से दिख नहीं रहे। पड़ोसी हो लेकिन लगता है दूसरे शहर में जाके रह रहे हो। आजकल बहुत बिजी हो गए हो तुम। दूसरे शहर ही गया था, योगा का 15 दिन का कैंप था हरिद्वार में, बहुत मजा आया। और लीजिए ना, आपके लिए प्रसाद लाया। अरे वाह, कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा, बहुत मजा किया हमने। योगा के साथ साथ घूमना फिरना भी हो गया। मानना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के साथ तुम काफी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख लेते हो। मुझे देख लो, घर में ही रहती हूँ, मेरे पति को तो टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे बाहर ले जाए। अरे भाभी, आप घर पर रहकर भी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं अगर आप चाहो तो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम मुझे योगा सिखाओगे ना? क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। कल से शुरू करें? हाँ। और वैसे भी आपके जैसी खूबसूरत लेडी को हर रोज योगा करनी चाहिए। कहाँ खूबसूरत यार, शादी के बाद सब बेकार हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार पता नहीं राजेश को क्या हो गया है, काफी दिनों से ना मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उसका कहीं ना कहीं चक्कर तो है बाहर। वैसे भाभी, एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, मैंने भी उनको देखा था 1-2 बार किसी लड़की के साथ। सच में? हाँ भाभी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैंने बस देखा था। आप परेशान मत होइए, हो सकता वो वहम हो। कैसा था आज का दिन? बहुत बिजी था यार, कल भी जल्दी जाना है। मैं सोच रही हूँ योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ। हाँ हाँ कर लो। अच्छा संडे को फ्री हो क्या? लंच पे चलते हैं, वो मेरी दोस्त है ना, कब से बोल रही है। अरे संडे नहीं, बॉस ने घर पे पूजा रखी है, मुझे वहां जाना है।
वैसे भाभी, एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैंने भी उनको देखा था 1-2 बार किसी लड़की के साथ। सॉरी यार, आज भी लेट हो गया। कोई नहीं, अब तो आदत हो गई है। आदत तो मुझे हो गई है तुम्हारी आवाज सुनने की। अच्छा, 1 साल हो गया हमें बात करते हुए। चेहरा कब दिखाओगी? फिर वही बात, मैं अच्छी नहीं दिखती इसीलिए नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार है मुझे। फिर चेहरा क्यों देखना? अब इतना टाइम हो गया है तो चेहरा दिखाने में क्या है? कुछ मिलने के लिए सरप्राइज तो रखो। वो भी ठीक है। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेहद खूबसूरत होगी। और ना हुई तो छोड़ दोगे? अरे नहीं पागल, कैसी बात कर रही हो? अच्छा सुनो सुनो, सुमन बात कर दो बाद में। बाय। राजेश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है ऑफिस का। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी। चलो। अच्छा ठीक है। तुम? पानी लेने आई थी, प्यास लग रही थी। अच्छा चलो। सुमन, ऐसे नहीं, थोड़ा आगे झुको, पैर उठाओ, थोड़ा सा और, लेग्स को ऊपर करो। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट। सुमन, थोड़ा सा पीछे बैंड लो, धीरे से। परफेक्ट, बस ऐसे। हाँ परफेक्ट। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग राजेश, योगा क्लासेस। तुम सिखा रहे हो? कल मैंने बताया तो था। योगा से ही होगा। तुम्हारा ही फैट कम। मुझे नहीं करना ये सब। और सुमन तुम नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस निकलना है। विकी, आज के लिए इतना काफी है, कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। सुमन, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम योगा किसी और से सीखो। अच्छा, मैं तुम्हें 10 चीजें करने को कहती हूँ, तुम मानते हो मेरी बात? नहीं ना? तो मैं किससे योगा सीखूं ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। बात योगा की नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मैं देख रहा था तो कैसे योगा के नाम पे तुम्हें छू रहा था। ओह गॉड, तुम भी ना यार, वो योगा टीचर है और योगा कराते हुए थोड़ा बहुत टच हो जाता है, ऐसा मत सोचो। हेलो सुमन। हाँ विकी। सुमन, मैं ये जानना चाहता था कि कल सेम टाइम पर आना ना तुम्हारे घर। हाँ बाबा, बोला तो था, भूल गए क्या? अरे नहीं, दरअसल बात ये थी
मैं तुम्हें मिस कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं, इसलिए फोन करने का मन किया। फ्लर्ट कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ, ऐसे ही समझ लो। अच्छा सुनो ना, तो तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और उसके बाद हम रेस्टोरेंट में चलेंगे खाना खाने के लिए। ओ वाह यार, मैं कितने दिन से बाहर नहीं गई। लेट्स गो। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं 1 घंटे में रेडी होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो बाय। हेलो, हाँ बस आ रही हूँ मैं। ओके सुमन, सुमन चाय बना दो यार। सुमन, सुमन, कहाँ चली गई है यार? कहाँ चली गई है बिना बताए? अरे हद हो गई, कहाँ चली गई यार? फोन भी नहीं लग रहा है। अभी घर खाली है, जब तक सुमन आती तब तक अपनी जाने मन के साथ बातें कर लेता हूँ आराम से। The number you are trying to call is currently not reachable. अरे The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हो गया, इसका भी नंबर नहीं लग रहा है? वाह, आज तो मजा आ गया। कितने दिन बाद एंजॉय किया है मैंने। उफ, तुम्हारा डांस, बहुत अच्छा डांस करती है। और तुम्हें पता है, तुम पीने के बाद और भी ज्यादा अच्छा डांस करती है। यू नो, कॉलेज में ना मैं सुपर मॉडल हुआ करती थी। कॉलेज में मेरी खूबसूरती और मेरे डांस के ना लड़के दीवाने थे। सिर्फ कॉलेज में नहीं, तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने अभी भी। काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। शायद तुमने देखा नहीं, जब हम क्लब में थे ना, तो कितने सारे लड़के पागल हो गए थे तुम्हारे पीछे। वो बस तुम्हें ही देख रहे थे। ओह, मतलब तुम उन लोगों को देख रहे थे। मतलब तुम्हारी नजर उन पे थी, मुझ पे नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अगर ज्यादा देर तक तुम्हें देखता ना, तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो किसने बोला कंट्रोल करने को? कहाँ चली गई है बिना बताए? राजेश की 15 मिस कॉल। रात के 1 बज रहे हैं सुमन, कहाँ से आ रही हो तुम? क्लब से आ रही हूँ। किसके साथ गई थी? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? यार क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम्हें क्या हो गया है? तुमने शराब पी है? हाँ। किसके साथ गई थी? फ्रेंड्स यार। कौन फ्रेंड्स? है कोई। सुमन क्या कर रही हो ये? आधी रात को शराब पी के घर आ रही हो, ऊपर से ढंग से जवाब नहीं दे रही हो तुम। राजेश मैं बहुत थक गई, जाने दो यार, सोना है मुझे यार। तुम मेरी बात का जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? पति हूं मैं तुम्हारा, सवाल पूछने का हक है मेरा।
अभी बड़ा हक याद आ रहा है? हाँ? आज बड़ी पति बन रहे हो तुम, और जब बिस्तर में प्यार करने की बारी आती है तो कहाँ जाता है ये पति? हाँ? सुनो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 5 साल हो गए, तुमने क्या किया मेरे लिए? घर में पड़ी रहती, ना कहीं घुमाने ले जाते, ना शॉपिंग के लिए ले जाते हो। हाँ? तुम अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, मैं क्या करूँ? घुट घुट के मर जाऊं? सुनो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। सुनो, मैं थक गई हूँ। और ये जो इतनी रात में फोन आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ किसका फोन आ रहा है? लाओ मुझे, मैं बात करती। कौन इतनी रात में कौन फोन कर रहा है तुम्हें? दोस्त है मेरा, ठीक है? अच्छा, इतनी रात में फोन कर रहा है तुम्हें? तो मतलब दिखाओ, मैं बात करती हूँ, दिखाओ देखो ना। ऐसा है, तुम नशे में हो अभी, जाके सो, कल दिन में बात करेंगे। अब तुम परफेक्ट योगा करने लगी हो। वैसे एक बात बताओ, कल कुछ हुआ तो नहीं? I mean, राजेश ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कहा था, क्या? बहुत कुछ कहा, लेकिन छोड़ो, मैं नहीं सुनने वाली उसकी। सही है, तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए। तुम आज की नारी, तुम जबरदस्ती किसी की बातें नहीं सुन सकते, और तुम्हें उसे दिखाना होगा कि वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, ठीक है? सही कह रहे हो तुम। ज्यादा रोक टोक करेगा ना, डिवोर्स ही ले लूंगी। वैसे एक बात कहूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो और अपनी इस ताकत को पहचान लो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरे साथ ही हो हमेशा। तो अब तुम खुद पर ध्यान दो और अपने योगा की प्रैक्टिस करती रहो। ओके, और कुछ? सुनो, बहुत हो गया अब, मुझे मिलना है तुमसे, मैं नहीं रह सकता अब। अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? सॉरी यार, इस सुमन ने ना दिमाग खराब कर रखा है। कल शराब पी कर आ गई, आजकल ना बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। खैर छोड़ो उसकी बात। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है अब। प्लीज मिल लो मुझसे। समझती हूँ, और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। कहाँ मिलना है बताओ? किसी होटल में मिले? नहीं, होटल सेफ नहीं है। तुम्हारे घर मिले? घर पे, लेकिन सुमन है ना घर पे। कुछ करो ना फिर, किसी बहाने से उसे घर से बाहर भेजो। चलो ठीक है, ठीक है, मैं ना सोच के बताता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे भी। बोलो। आज मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, मेरी शाम की ट्रेन है। अरे वाह, मैं तो कब से प्लान सोच रहा हूँ और इसने खुद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ ठीक है, चली जाओ। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे ना? वो कल के लिए सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। कोई नहीं। सुमन कल अपने मायके जा रही है, तुम घर आ जाओ, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। हाय सुमन। हाय विकी। अच्छा सुनो ना, मुझे स्टेशन ड्रॉप करने चल सकते हो क्या? सॉरी यार, मैं जरूर चलता, लेकिन अभी मेरी योगा क्लासेस हैं और मैं उनको कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, कोई नहीं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई मिस यू बेबी। आई मिस यू टू। बाय, टेक केयर। ओके, लव यू, बाय। इतने समय बाद आज तुमसे मिलूंगा मोना। अरे लाइट कैसे चली गई?
मोना, राजेश, फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ। हाँ राजेश, मुझे भी बेसब्री से इंतजार था इस पल का। चलो बैठो। देखो ना, तुम पहली बार घर आई और लाइट भी चली गई। मैं तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं राजेश। आई लव यू। आई लव यू टू राजेश। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ मोना। मैं भी तो चाहती हूँ तुम्हें देखूं। एक मिनट रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। टाइम कौन हो सकता है? एक काम करो, तुम यहाँ से निकलना हो जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? मैं देख के आता हूँ। ओके? तुम यार कब से कॉल कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? यार वो फोन साइलेंट पे हो गया था, लेकिन तुम तो वो मेरी ट्रेन छूट गई और मैं वापस आ गई हूँ। और ये लाइट क्यों ऑफ है? हाँ? तुम चलो, मैं देखता हूँ। सुमन, सुनो ना, लाइट नहीं आ रही, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं लाइट चेक करके आता हूँ। अरे लेकिन लाइट गई क्यों है? अरे तुम, मुझे क्या पता, बैठो ना एक बार, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। हाँ। लो ये इससे देख के आओ। मैं देख के आता हूँ। यार जल्दी आना और प्लीज। हाँ बस 1 मिनट। मोना, आई एम रियली सॉरी यार। पता नहीं वो कहाँ से आ गई, हमारी पहली मुलाकात भी अधूरी रह गई। मैं तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाया। देखा तो मैंने भी नहीं तुम्हें। आज का क्या प्लान है? बस ये सुमन जा रही है अभी, बस उसके जाते ही मैसेज करता हूँ तुम्हें मैं। हाँ ठीक है, बाय। प्लीज मिल लो मुझसे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुमन ट्रेन में बैठ गई है, मोना कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? ये लाइट कल से बहुत जा रही है बार बार। राजेश, आज भी लाइट चली गई है ना? तुम, ये सब क्या है? तुम मतलब ये है कि मैं मोना नहीं, विकी, जिससे तुम पिछले 1 साल से बात कर रहे थे। मुझसे घिन आ रही है। अभी तक तो मैं तुम्हारी जान थी, तो अब क्या हुआ? राजेश, तुम तो बड़ी बड़ी फेंकते थे, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। राजेश, धोखा तो तुम अपनी बीवी को दे रहे थे, और तुम्हारी बीवी तुम है। मतलब ये, खुद ही देख लो। विक्की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
दरअसल विकी, मुझे लड़के और लड़कियां दोनों ही पसंद है। और तुम जानते हो, तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार। कैसे बताऊं तुम्हें, मजा आ गया था। राजेश, मैं आदमी और औरत में कोई भेद नहीं करता। तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ओफ राजेश, इतने नखरे तो तुम्हारी बीवी ने भी नहीं किए थे। उसने मुझे बहुत प्यार किया था, जी भर के प्यार नाम किया। मत ले उसका अपनी गंदी जबान से। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगी उसका नाम, आई मीन नहीं लूंगा। पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं 1 साल से तड़प रहा हूं तुम्हारे प्यार के लिए। बताओ ना, कहाँ चले? तुम्हारे बेडरूम में या फिर सोफे पर? कहाँ प्यार करोगे अपनी मोना को? तुम अपनी ये घटिया बकवास अभी के अभी बंद कर और निकल जा यहाँ से, वरना बता रहा हूँ ठीक नहीं होगा तेरे लिए। देखो राजेश, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ। मैं 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए राजेश, प्लीज मुझे अपना प्यार दो ना राजेश। तुम मुझे अपना क्यों नहीं सकते राजेश? कितने हॉट दिखते हो तुम। दूर हटो मुझसे। उस दिन तो अंधेरे में बड़ा चिपक रहे थे मुझसे, क्या हुआ? अब मेरे बदन से तुम्हें बदबू आ रही है? हाँ बेबी, बात सुन। जरूर उससे ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हो तुम अब विकी। देखो राजेश, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। 1 साल हो गया राजेश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें एक लड़की से भी ज्यादा प्यार दूंगा। इतना प्यार तुम्हें कोई भी लड़की नहीं कर पाएगी राजेश, प्लीज। लगता तुम ऐसे नहीं मानो। जरा पहले अपनी वीडियो तो देख लो। यू नो राजेश, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 2 मर्द एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। राजेश, तुम्हें पता है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे ऑफिस के ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कर सकता हूं और तुम्हारी हर जगह बदनामी होगी। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। कल शाम को मेरे घर आ जाना, वरना तुम समझ सकते हो ना, ये वीडियो कहां कहां जा सकती है। फिर तुम और तुम्हारी सुमन, फिर समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ये वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा। तुम और सुमन मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कल मुझसे मिलने आना। विकी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका केवल एक ही अंजाम है। हेलो जाने मन। विकी, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था। मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है? आ जाओ मेरे घर, मुझे भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। ठीक है। अब आएगा मजा। आने तो राजेश, आज उसकी प्रॉपर फिल्म बनेगी। विकी, विकी, विकी।
राजेश, राजेश क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो सुमन। अरे हुआ क्या? राजेश क्या हुआ बताओगे तुम मुझे? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हो गया बताओगे तुम? मिस्टर राजेश सिंह, जी सर। आपके पड़ोसी विक्की भाटिया का मर्डर हो चुका है। क्या? कब और कैसे? कल रात। लेकिन उनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आखिर कौन कर सकता है ये? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? हमारे घर की क्यों तलाशी लेनी है आपको? सीसीटीवी कैमरे में पता चला है कि आपके हस्बैंड राजेश विक्रम भाटिया का मर्डर होने से पहले उनके घर गए थे। सर ये सच है कि मैं उसके घर गया था कल रात और मैंने उसका खून नहीं किया। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। मैं तुरंत ही वापस आ गया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिस्टर राजेश, कातिल कोई और ही है। लेकिन कौन? मैं विक्की के घर गया था, वहां एक मोबाइल मिला जो डेट पड़ा हुआ था। चार्ज करने के बाद पता चला कि इसमें एक वीडियो बना है जिसमें कातिल का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। हाँ मैं तोड़ना चाहता हूँ तुम्हारा घर, क्योंकि मैं तुम्हारे पति से प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो मैं सभी नहीं छोड़ूंगा। प्यार? प्यार करता है तो तुझे मरना भी पड़ेगा। सुमन जी, आप बताएंगे या हम बताएं? बोलो। हाँ, मैंने मर्डर किया है। पहले दिन मेरी ट्रेन छूट गई थी। दूसरे दिन जब मैं फिर जाने की तैयारी कर रही थी तो मुझे बेड के नीचे चैन मिली। ये चैन किसकी है? मुझे लगा मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो मैंने मायके जाने का बहाना बनाया, लेकिन मैं मायके नहीं गई और चुपके से घर के अंदर आकर छुप गई। मुझसे घिन आ रही है, अभी तक तो मैं तुम्हारी जान थी, तो अब क्या हुआ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पति और मेरे साथ विक्की ने बहुत बड़ा धोखा किया। हम लोग की लाइफ बर्बाद कर दी उसने। इसलिए उसको मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने मायके जाने का प्लान बनाया, किसी को शक ना हो, लेकिन मुझे क्या पता मेरे पति के साथ एविडेंस बनाने के लिए विक्की ने मोबाइल छिपा कर रखा था। तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मुझे लगा शायद तुम मुझे मिस कर रहे हो। वैसे तुम मेरे दिल की बात कैसे समझ लेती हो, और इतने कम समय में तुम मुझे कैसे जानने लगी हो? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत लड़की बनने का शौक है ना तुझे?
मुझे सब पता चल गया, तेरी असलियत। तुम मेरे साथ भी और मेरे पति के साथ भी, छी। तुम्हारा पति के है और ये सब करने के लिए उसने ही मुझे कहा था। चुप कर ले, तेरा नाटक खत्म हुआ? तू मेरा घर तोड़ना चाहता है? हाँ हाँ, मैं तोड़ना चाहता हूँ तुम्हारा घर, क्योंकि मैं तुम्हारे पति से प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो मैं सभी नहीं छोड़ूंगा। प्यार? प्यार करता है तो तुझे मरना भी पड़ेगा। क्या मतलब? सुमन जी, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आप मर्डर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सुमन, मेरी वजह से तुम्हें। I love you। ले चलो। अपना ख्याल रखना। लिफ्ट चाहिए जाने मन? नेकी और पूछ-पूछ। हाथ रखा करो ना, फिर मैं गिर जाओगी यार। कहाँ लेके जाऊं? जहाँ तुम्हारा मन करे। सोच लो। रोक रोक रोक, भागती कहाँ है डायन चुड़ैल? मेरा पति मिला था लिफ्ट लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो लिफ्ट दे रहा था, मैं तो जानता भी नहीं उसको। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। अच्छा, उसको लिफ्ट देने के लिए तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल है और मुझे लिफ्ट देने के लिए नहीं है? हाँ? डेट पे लेके चलता हूँ, डेट पे लेके चलता हूँ। टायर पंचर हो गया। बहुत बढ़िया चश्मा है, बहुत बढ़िया। लिफ्ट आज कहाँ भाग रहे हो? रात को आओगे ना वापस घर तो बताती हूँ तुम्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भाग गई है? छोड़ूंगी नहीं मैं। $1 million views! Yes! Oh my God! अरे कहाँ है यार सब? Good news है यार! 1 million views! 1 million? Yes! हमारी मेहनत अरे मजा आ गया, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। एक काम करते हैं, केक ऑर्डर करते हो, सेलिब्रेशन का टाइम है ना, तुम जाके तैयारियां शुरू करो, इसको व्लॉग बना लेते हैं ना। हाँ। कैसी होगा? और मैं भी खूब सेक्सी सा ड्रेस पहन के आती हूँ। तुम इस व्लॉग में कैसे आ सकती हो? क्यों? पता है ना पिछले 2 महीने से क्या स्टोरी बना रहे हैं? मेरा तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और श्वेता को पता चल गया। अब तुम ये सेलिब्रेशन वाले व्लॉग में बीच में आओगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि सब ड्रामा था, फेक कर रहे थे। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। राइट, और बात तो सही है ना, हम इतने टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेटेजी बनाई है और अब हम पैसा कमाने लगे हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे ये तो गलत है ना यार, ये हम तीनों की वजह से है। अब ऐसे आधी चीजों में तुम लोग मुझे इग्नोर ही करते रहोगे तो हमारे फैंस तो मुझसे नफरत करेंगे ही ना। तो वैसे भी इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मैं घर तोड़ रही हूँ, अच्छी नहीं हूँ, और अब तुम दोनों भी। जाओ यार, जो करना है करो। फोन दो मेरा, ब्लॉगिंग नहीं करना है तो।
बात तो सही कह रही है, हमारा बिजनेस तो ग्रो हो रहा है लेकिन इसकी बड़ी बदनामी हो रही है। अरे वो छोड़ो यार, मुझे किसी और बात की टेंशन हो रही है। क्या? कहीं इसने हमारा साथ बीच में छोड़ दिया तो जितनी मेहनत करी है ना, सब पे पानी फिर जाएगा। जो इतना बढ़िया कैश का फ्लो आ रहा है ना, सब बंद हो जाएगा, वापस पहले जैसा हाल हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी दोस्त है। अरे पैसे के आगे क्या दोस्ती, पैसा सब बदल देता है। तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा? उसको व्यूज कमेंट्स की पड़ी है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उसकी इमेज क्या बन रही है। मेरा प्लान था कि ये जो हमारा व्लॉगिंग बिजनेस है ना, इसको किसी तरह और बढ़ाएं। ये तो और घटाने में लगी है यार। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे सिड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। तुम और डर जाओ। अरे तुम तो दूसरों को डरा दो। तुम्हारे हुस्न से दूसरे डर क्या, मर ही जाएंगे। आज इतनी फ्लर्टिंग, लगता है जनाब को कुछ चाहिए मुझसे। हाँ, तुमसे नहीं चाहिए तो किससे चाहिए होगा। वैसे भी तुमसे दूर रहता हूँ तो तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मन करता है तुम्हें बहुत प्यार करूं। क्या हो गया? इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सिद्धार्थ, सोच रही हूँ कि मैं अपनी खुद से अलग से व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। मुझे कमल के साथ काम नहीं करना है यार। उन दोनों ने तो मेरी इमेज बिगाड़ के रख दी है यार। हाँ चलो, अच्छा ही है, भले ही देर से सही। कम से कम दिमाग तो चला तुम्हारा। मतलब ये कि तुम्हें ये सब बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए। लोगों के लिए अब तुम सिर्फ कमल की दूसरी औरत बनकर रह गई हो, और ये इमेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए अब। और इसके आगे तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं। यही बात तो मुझे टेंशन दे रही है सिद्धार्थ। मुझे अपनी इमेज को सुधारना है, उसे बदलना है, और ये तभी हो पाएगा जब मैं अलग से अपनी खुद की व्लॉगिंग शुरू कर पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, तो ऑडियंस को लगेगा कि वो सब जो हो रहा था वो ड्रामा हो रहा था और ये रियलिटी है हमारी शादी। इससे मेरी इमेज भी सुधर जाएगी और फिर मैं अलग से अपनी खुद की व्लॉगिंग भी शुरू कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमसे और शादी? क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ओ हेलो, तुमसे प्यार अपनी जगह और शादी अपनी जगह होती है, ठीक है ना? तो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। जो तुमने अपनी इज्जत की बैंड बजा के रखी है ना बाहर, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी तुमसे शादी करेगा ना, उसके और उसके परिवार वालों को सिर्फ बदनामी का सामना ही करना पड़ेगा। बढ़िया शादी करें। और वैसे भी तुमसे अगर मैं शादी करूंगा ना, और तुम्हें अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा ना, तो लोग मुझे सिर्फ यही बोलेंगे कि वो देखो, तो देख कमल की जूठन से शादी कर ली है। तुम पैसे कमाने के चक्कर में ना खुद की बेइज्जती करा के रखी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। माय डियर, मैं जा रहा हूँ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझ में आया? वैसे भी मेरे फैमिली में से बहुत सारे लोग हैं जो कमल को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो मैं उनके आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और वैसे जाते जाते तुम्हें एक मुफ्त की एडवाइस देकर जाऊँ, ये सब करके तो तुमने पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन अपनी इज्जत नहीं कमा पाई डियर। और जो ये तुम्हारी इमेज है ना, वो लोगों के सामने इतनी बुरी बन चुकी है कि ये दोबारा वापस नहीं आ सकती। कमल और उसकी पत्नी मस्त आराम से अपनी जिंदगी जी रहे, खुशी से, और तुम्हें देखो बदनामी का खिलौना पकड़ा दिया। इसीलिए सोना, सोच समझ के डिसीजन लिया करो। चलता हूँ। टेस्टी लग रहा है। हाँ? राजमा तुम्हारे भी फेवरेट है ना? जी, आप बैठिए, मैं देखती हूँ।
सोना, तुम यहाँ इतनी रात में? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या? मैं शादी करना चाहती हूँ। नहीं मतलब ठीक है, तुमने फैसला ले लिया है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारी फील्ड में ये सब सोच समझ के करना पड़ता है यार। हम जो स्टोरी चला रहे हैं कि तुम्हारा मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसको पता चल चुका है, तुम शादी करोगे बीच में तो जितने फैंस हमने कमाए हैं उन सबको लगेगा ना कि ये फेक ड्रामा कर रहे हैं हम। तुम्हारा ही नुकसान होगा यार। जितनी परवाह तुम्हें है ना फैंस को, उतनी मुझे भी है। इसलिए ये लो। डाइवोर्स पेपर्स? क्या? जितनी मेहनत तुमने की ना इस बिजनेस में, उतनी मैंने भी की। बट अब इस बिजनेस के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम श्वेता को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी ये स्टोरी पर तो हम चला रहे हैं ना, तो बस पैसा का पैसा और मेरी जिंदगी भी सेट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ये मेरा पति है और हमेशा मेरा पति रहेगा। तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, समझी तुम? ओहो हो, पैसे कमाने के चक्कर में अपने पति की गर्लफ्रेंड बनाना मंजूर है, पर उसी लड़की की अगर जिंदगी जीनी पड़े तो नहीं। अरे पागल समझ के रखा है क्या? बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ, अब एक पल और नहीं। अब या तो तुम्हारा पति मुझसे शादी करेगा, नहीं तो मैं इस बिजनेस से अपना हिस्सा लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर बनाते रहो मियाँ बीवी अपनी अपनी वीडियोस। मेरा पति तुमसे ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहे हो ये? तुम मुझे तलाक दोगे? ए यार, इससे शादी करूंगा इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं समझाता हूं। देखो, मुझे पता था कि इवेंचुअली ये दिन आने वाला है। मैंने कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। क्या? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग खुश हो जाएंगे और हम खूब पैसे कमाएंगे और हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे? अब मेरी 2 बीवियां होंगी। क्या पागल हो गए हो तुम? पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तुम कैसे 2 बीवियां रख सकते हो? अरे यार, सब पॉसिबल है, इसमें हर्जी क्या है? देखो, अब इस सिचुएशन में अगर हम तीनों राजी हैं ना, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें तो जिसको जो बोलते हैं। तुम ये सोचो कितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ यार। किसी ने आज तक ये ऑनलाइन नहीं किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के पैसे कमा लेंगे और जब पैसे बांट सकते हैं तो पति भी बांट ही सकते हैं, नहीं? हाँ, तुम्हें दिक्कत होगी क्यों? वैसे भी तुमसे कौन शादी करने वाला है? बैठे बैठा पति मिल रहा है और फ्यूचर तो तुम्हारा सेट हो ही गया है। तुम्हें क्या दिक्कत होगी, है ना? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? अरे यार श्वेता, मैं समझाता हूँ, इधर आओ। मेरी बात सुनो, ये सब हम अपने फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। अरे मीडिया वाले हमारे पीछे भागेंगे इंटरव्यूज के लिए। किसी ने आज तक ये किया ही नहीं है यार। 2 शादियां ऑनलाइन, व्लॉगिंग, क्या व्यूज जाएंगे हमारे, आग लगा देंगे आग। यार श्वेता सुनो ना, पैसे कमाने के लिए कुछ अलग तो करना ही पड़ता है ना। प्लीज प्लीज मेरे प्लान पे पानी मत फेरो, इसको फेल मत होने दो प्लीज। सिर्फ मेरे लिए मान जाओ, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कमाएंगे। What's up guys? क्या हाल है मेरी फैमिली के? अच्छा, मुझे ना आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है। मतलब थोड़ी सी अजीब है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैंने और मेरी बीवी श्वेता ने ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए और हम दोनों इससे बहुत खुश हैं। हाँ, और मेरे पति की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ, है ना? हाय मेरी चाँद। तो आइए चलिए मिलते हैं मेरी छोटी बहन से। देखा कितनी सुंदर लग रही है ना?
आज मुझे श्वेता दीदी ने ही तैयार किया है। हाँ, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। बहुत हो गया प्यार, अब मैं बात करूंगा। इनका प्यार तो आपने देख लिया, लेकिन हमें ना इम्पोर्टेंट है आप लोगों का प्यार। तो अगर आपको रोज ऐसी चटपटी चीजें देखनी है, चटपटी खबरें देखनी, अब तो होने ही वाली है रोज, तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, अभी तो मजा आएगा। एग्जैक्टली। ओके बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गया सब, चले अब सोने। चलो। आज ये मेरे साथ सोएंगे। तुम्हारा कमरा वहां है, तुम अकेली जाके सो, समझी तुम? ये मेरे साथ जाएंगे। चलो। आज हमारी शादी हुई है तो आज ये मेरे साथ सोएंगे ना? लेकिन ये मेरे पति हैं, तो ये मेरे साथ ही सोएंगे, समझी तुम? लेकिन आज मैं इनकी बीवी हूँ तो सुहागरात मेरे साथ मनाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। चलो मेरे कमरे साथ ही में, ये मेरे साथ जाएंगे। अरे तुम चलो मेरे साथ। वो नहीं जाएंगे। चलो। अरे यार बस करो यार। श्वेता, मेरी शोना से शादी हुई है। मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि बिजनेस के लिए हम लोगों ने शादी करी है, लेकिन हुई तो असली में है ना। तुम दोनों मेरी पत्नी हो, तुम दोनों का ध्यान रखना मेरा ही फर्ज है ना। और आज मेरी शोना के साथ सुहागरात है। चलो। तुम ये किस बोल दिया ना मैंने एक बार। थोड़े टाइम में आ रहा हूँ, जाओ। चलो। क्या बन रहा है? मैं कुछ मदद कर दूं? बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है, रात बहुत अच्छी गुजरी लगता है। हाँ, खुश तो होंगी। सुहागरात जो थी अच्छी तो होनी थी। बस बस, चाय बनाओ अब। ठीक। ओह, क्या बन रहा है? शोना है यार, क्या पहना है? यार दुनिया के सामने नई नवेली दुल्हन हो तुम। ब्लॉगिंग शुरू करनी है ना, जाओ साड़ी पहनो। ओह हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाँ? क्या हुआ, नाराज लग रही? नाराजगी किसकी? पहली वाली की या दूसरी वाली की? अरे यार छोड़ो ना ये सब, शादी हो चुकी है हमारी। अब यही सच है ना, अपना लो ना तुम भी। और देखो ऑनलाइन ना खुश रहना तुम, समझी? नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। और मान जाओ ना, अच्छी बीवी की तरह। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू। तुमको पता है इंटरव्यू के लिए कॉल है, और ये वीडियो देखना, आग लगा देगी, मजा आ जाएगा। पूरा इंटरव्यू लॉग में डालेंगे, ठीक है? तुम अपलोड करना चाहती, मैंने मतलब एडिटिंग। क्या हुआ, आप लोग यहाँ सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमने देखा ऑनलाइन कि कैसे तुमने 2 शादियां की है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ। शरीफों का मोहल्ला है, चुपचाप से निकल लो, वो भी फटाफट। अरे लेकिन हमने शादी करी है, किसी को धोखा थोड़ी दिया है। तो मेरी दोनों पत्नियों को इस बारे में पता है। ठीक है ना, इसलिए तो निकाल रहे हैं तुम लोगों को यहाँ से। ऐसे अजीब रिश्ते और ऐसी घटिया सोच समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो तुम लोग फटाफट यहाँ से निकल लो, क्योंकि हम लोग परिवार वाले हैं। निकलो। दयाल जी, हम तो आपको हर महीने वक्त पे किराया देते हैं, और ये तो हमारा निजी फैसला है। 1 मिनट, निजी फैसला है तो निजी घर लीजिए, वहां जाकर करिए ये सब। हाँ, ये ठीक कह रहा है, चलो यहाँ से। लेकिन दयाल जी, आप तुरंत हमें निकलने के लिए बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए ना, ताकि हम दूसरा घर ढूंढ पाए। 1 हफ्ते, बस 1 हफ्ते, उसके बाद 1 भी दिन और नहीं मिलेगा। चलो। क्या बात है, वाह। मंगलसूत्र, सिंदूर, कयामत लग रही है एकदम। मैंने शादी के लिए मना क्या कर दिया, तुमने कोई और ही ढूंढ लिया। और ढूंढा भी तो एक शादीशुदा मर्द। यही मिला था क्या तुम्हें? बकवास बंद कर और जा यहाँ से। तो पैसे क्या कमाने लगे, अपने आप को हीरोइन समझ रही हो?
मुझे नहीं पता तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। सिर्फ पैसे कमाने बस। 2 मिनट नहीं लगेगा तुम लोग की असलियत फैंस के सामने लाने में। और ये कमल 2 बीवियां लेके घूम रहा है, क्यों? क्योंकि आज तुम लोग की जरूरत है। तुम लोग बिक रहे हो। जिस दिन तुम लोग बिकना बंद हो जाओगे ना, ये क्या करेगा तुम्हें भी नहीं पता। उठा के फेंक देगा कहीं पे। और क्या पता किसी नए कंटेंट के लिए कोई तीसरी उठा के लिए, तब क्या करोगी? ओ भाई, थोड़ा तमीज में रह, समझा? कि फालतू की बकवास मत कर। क्या चाहता है तू कि हम तीनों में फूट पड़ जाए? ब्लॉगिंग ना करे? हाँ? बहुत देखे चल तेरे जैसे। चल चल छिछोरा कहीं का। चल चल चल। ओ जाने मन, ओ बेबी, ओ खुशखबरी है। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? जिस दिन हम 2 से 3 हो गए ना, उस दिन तहलका मच जाएगा। लो, मच गया तहलका। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर 1 से 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हमारे। मजा आ गया। क्या वो खुशी नहीं हुई? नहीं, वो सिद्धार्थ ने जो भी कहा उसके बारे में बस सोच रही थी मैं। अबे यार, इतनी बढ़िया खबर दे रहा हूं, अभी क्या बाहर वाले की बातों को तुम इतने सीरियसली लोगी? हाँ? अरे हम कब से ऐसे लोगों की परवाह करने लग गए यार? पैसों के चक्कर में हम 2 से 3 हो गए, और आगे जाके नए कंटेंट के चक्कर में ऐसे कुछ आइडियाज आए। क्या फालतू में सोची जा रही हो? हाँ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही तुम आजकल? इस दिमाग से और सर दबा देता हूँ। बहुत बोझ लेती हो ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब और अच्छा लगेगा। मेरे कमरे में? वरना यूं ही तड़पती रह जाओगी। तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे? अब तुम्हारे लिए तो मैं कहीं पे भी आ जाऊंगा मेरी जान। बहुत बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। कैसे मचाओगी? और मचाओगी तो तुम्हारे पड़ोसी आके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी तुम्हें एक मौका चाहिए। और रही बात कमल और श्वेता की, तो मैं कह दूंगा ना कि तुमने मुझे बुलाया, और फिर देखता हूँ वो लोग किसकी बात मानते हैं। चाहते क्या हो तुम? क्यों आए हो मेरे पास? अरे बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ यार मेरी जान। देखना, देख मैं कैसे तड़प रहा हूँ, एकदम जलबिन मछली की तरह। तो ऐसा टाइम स्पेंड करूँ। वैसे भी तुम्हारा पति तो 2-2 के साथ टाइम स्पेंड कर, तुम भी 2-2 के साथ। ओए, इधर कहाँ जा रहा है? इधर तू यहाँ क्या? और मेरी सौतन कैसी हो? मजे किए कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है? और तू शोना के कमरे से बाहर क्यों आ रहा है? तो रात भर वहीं था तो वहीं से बाहर आऊंगा ना। ये क्या बातें कर रहा है? रात भर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वही जो तुम अपने कमरे में अपनी पत्नी श्वेता के साथ कर रहे थे। वो मेरी पत्नी है,
ये तुम्हारा पति है? ओ, तुम करो तो सब ठीक, उसको नाम भी दे दो। मैं करूं तो सब गलत। क्यों? क्योंकि मैंने शादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना। स्क्रिप्ट? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हारी बाकायदा शादी हुई है कमल से। शादी जो मान्य नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी कानूनी तौर पर उसकी पत्नी हो। और वैसे भी मुझे पता है, सिड ने बिल्कुल सही कहा था, तुम लोग नए कंटेंट के मिलते ही मुझे धक्का मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे और मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं पाऊंगी ना तुम लोगों का, क्योंकि कानूनी तौर पर तो हम पति पत्नी हैं ही नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं भी अपने मन मुताबिक ही करूंगी। मतलब ये कि पैसे कमाने के लिए हमने जो शादी की वो तो चलेगा, बट उसके अलावा मैं सिड के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी। तो क्या है ना, मुझे भी अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए जो तुम पति होकर भी मुझे नहीं दे पाते। पागल हो गई हो क्या? हाँ, अगर ये बात बाहर निकल गई तो पता है क्या होगा? जितने पेरेंट्स कमाए हैं ना सब चले जाएंगे। अरे फ्रॉड कहेंगे लोग हमको। अरे क्यों टेंशन ले रहा है? हा? तुम लोग क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूं कि ये बातें जाके मैं बाहर बोल दूंगा? देखो, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगी, ठीक है? ताकि तुम लोग भी पैसे कमाओ, ऐश करो, और मुझे भी टाइम मिल जाए अपनी सोना के साथ ऐश करने। क्यों सोना? चल ब्रो। और करो शादी। क्या लगता था कि सोना हमारा साथ देगी, हमारे साथ ही रहेगी, जो बोलोगे वो करेगी? निकल गई ना वो, उल्टा हमें ब्लैकमेल कर रही है। वो कहीं जाए ना, इस चक्कर में तुमने उससे शादी कर ली और मैं भी मान गई, क्योंकि मुझे लगा इससे हमें फायदा है। लेकिन शादी के बाद अब वो अफेयर करती फिर रही है बाहर, और यही डर हमें सताए हुए है। ये जो भी हमने आज तक झूठे रिश्ते बनाए हैं ना, सबका सच सामने आ जाएगा। शांत रहो यार। इधर उसने नाटक लगा के रखे, इधर तुम। सोचने दो मुझे। इतना समय लगाकर इतने फॉलोअर्स बनाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं, इतनी आसानी से किसी को बिगाड़ने नहीं दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, मैं तुम दोनों को एक बार समझा देता हूँ। तुम सपोज यहाँ डाइनिंग पे सब्जी काट रही हो, तुम मार्केट से आई, ठीक है, शॉपिंग करके आई, तुम इसको बोलना कि तुम मेरी हेल्प करो, हाथ बटा दो सब्जी काटने, सुबह से काम कर रही हो, ऐसे कि तुम्हें हेल्प चाहिए, तो ऐसे फील भी होना चाहिए ऑडियंस को। और तुम मना कर देना, कहना कि नहीं मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मैं भी तो थक गई हूँ ना, मेरे को भी तो ये कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे, फिर मैं जाके तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बोलना कि नहीं तब तक तो लेट हो जाएगा। बस ऐसे ही झगड़ा बढ़ाते रहना। जैसे ही झगड़ा बढ़ेगा ना, वैसे अपने व्यूज देखना कैसे ऊपर जाएंगे, मतलब आग लगा देंगे इस ब्लॉग में, आग हमेशा की तरह। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे व्यूज आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शोना को काम करना चाहिए और श्वेता को मना कर देना चाहिए। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि श्वेता शायद अपने नए सौतन के साथ खुश नहीं है, और लोगों की हमदर्दी जो है वो शोना के लिए बढ़ जाएगी, और सोना की जो बिगड़ी हुई इमेज है वो भी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। क्यों, है ना शोना? फैंटास्टिक। देखना इस पे व्यूज आएंगे तेरे को बड़ा पता है कि व्यूज कैसे आएंगे और कैसे नहीं। अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना कंटेंट कैसे बनाऊं, व्यूज कैसे लेकर आऊं? हाँ? अरे अरे, सही तो कहा सिड ने, और हर बार मैं ही बुरी क्यों बनूं? अच्छा, तो अब तुम मेरी इमेज खराब करना चाहती हो? हाँ? नहीं कमल, मैं इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्यों? सब चीज सिर्फ तुम दोनों के हिसाब से चल सकती है क्या? मैं भी तो इस टीम का हिस्सा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से भी चलेगा। देखो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। क्या? जैसा चलता आ रहा है ना वैसा चलने दो। कमल, इससे कह दो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे बस, अगर शोना को ऐसा चाहिए तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन झगड़ो मत। तुम इसके डायलॉग्स पढ़ोगी, तुम श्वेता के डायलॉग्स पढ़ोगी। 1 2 3 गो।
अरे दीदी, थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? सिद्धार्थ एकदम से बीच में आके टपक गया है। और ये बताएगा मुझे कि कंटेंट कैसे बनाना है। हर चीज में बीच में घुस रहा है यार। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते। किसी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ करना पड़ेगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी दूसरी बीवी के पास। उसको तो प्यार दिखाना है ना। क्या बात है, आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे याद आ गया? रास्ता तो हमेशा से याद था तुम्हारा, लेकिन थोड़ा बिजी था ना, इसलिए आता नहीं था। अच्छा, आज खाली दिखा तो अपनी बीवी को प्यार करने के लिए आ गया। बीवी? और मैं? तुम्हारी असली कानूनी बीवी तो श्वेता है ना, मैं थोड़ी। तुम यही चाहती हो ना कि हम लीगली शादी कर लें? कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? श्वेता को तलाक दे दूंगा, लेकिन सिद्धार्थ, इसको तुम्हें संभालना होगा। तुम्हें उसको हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। तुम फिर से मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुम श्वेता के साइन किए हुए तलाक के पेपर्स मेरे सामने रख दोगे, उसी दिन मैं सिड को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। तो डील लॉक करें? बिल्कुल। क्या हुआ? मान गई वो? सिद्धार्थ को जाने के लिए कहेगी ना? बहुत जल्दी हम सबकी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, अब हमें बहुत अलर्ट रहना होगा और इस मुसीबत से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन ये हर दूसरे महीने कोई ना कोई कांड करती रहती है और हमें ब्लैकमेल करती रहती है। अरे कुछ नहीं करेगी यार, बहुत सोचती हो तुम। जो वो मांग रही है उसको दे रहा हूं ना मैं। क्या करना होगा? शादी। मतलब? तुमको तलाक दूंगा, उससे शादी करूंगा। लीगल शादी मांग रही है वो, ऑन पेपर्स। मतलब मेरा क्या होगा फिर? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारा क्या होगा मतलब क्या है? इसी छत के नीचे रहोगी, तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा मैं। ऐसे पेपर्स के लिए तुम भी ना इतना सीरियस मत होया करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? सब खेल लगता है तुमको? जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा तलाक दे दिया। तुम पैसों के पीछे ना पागल हो चुके हो। हिम्मत कैसे हुई हो मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? ये घर देख रही है? ये छत किसने कमाई है? मैंने। अगर ये सब ना कमाता ना तो सड़क पे पड़ी होती आज तू। बात कर रही है, जो बोल रहा हूं ना आराम से कर। अगर अच्छी जिंदगी चाहिए ना तो तलाक दे मुझे, नहीं तो तलाक तो लूंगा ही, सड़क पे फेंक दूंगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स। नहीं चाहिए मुझे ये ऑनलाइन की झूठी जिंदगी, समझे तुम? जा रही हूं मैं। अरे जा, मुझे भी जरूरत नहीं है तेरी।
यहाँ एक आदमी का खून हो चुका है और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा कमरा उस कोने में है, हम वहीं सो रहे थे। सच में हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। तो आज सुबह जब पड़ोसी आए, क्योंकि आज घर खाली करने की आखिरी तारीख थी, तब मैं इन्हें बुलाने आई थी। तो और आपकी तारीफ, आप कौन है? जी मैं इनका फ्रेंड हूँ। आप रात में कहाँ थे? मैं अपने घर पे था सर। कमल, कमल, क्या हो गया? कमल, कमल, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा था ना सोना पे यकीन मत करना। देखो अभी क्या हो गया। कमल, तूने 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 मारा है ना मेरे कमल को? बोल, क्यों मारा मेरे कमल को? हाँ सर, सर गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये एक नंबर की झूठी और चालाक लड़की है। सर, पहले इसने कमल को दूसरी शादी करने के लिए उकसाया और जब हम मान गए तो मुझे तलाक देने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगी। इसी की वजह से हम दोनों के बीच में कल लड़ाई हुई और मैं घर छोड़ के चली गई। सर ये बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी मुझे बस कमल से लीगली शादी करनी थी और कमल मान भी गए थे मुझसे लीगली शादी करने के लिए, और ऊपर से ये भी तो चली गई थी। सर मुझे तो लगता है इसी ने मारा है। चुप हो जाइए। आपने अभी कहा ना कि घर छोड़कर चली गई थी, ये कैसे मार सकती हैं? अब रात को आई होगी, मार के चली गई होगी, किसी ने मारा है। सर झूठिए, पूछिए इससे, झूठ बोल रही है सर ये। बस कीजिए, हम तहकीकात करेंगे और आप सबके बयान चाहिए, तब तक कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? बॉडी को पोस्टमार्टम की भेज दो। तुम सही कह रही थी, ये काम श्वेता का ही है। मुझे नहीं लगता श्वेता ने किया होगा। अरे उसमें इतना जिगरा नहीं है, वो तो कमल के सामने अपना मुंह तक नहीं खोलती है। मारेगी कैसे कमल को? अरे तो फिर किया किसने? कहीं तुमने तो? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों मारूंगा कमल को? कुछ भी। मेरी किस्मत ही खराब है। जब सोचा था सब मेरे हाथ में है, सबकी मालकिन मैं बनूंगी, ये सब मेरे हाथ से चला गया। पर अब तुम तो हो ना, चलो ना कहीं चलते हैं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, कहीं दूर चल के। हाँ? पागल हो गई हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही फैक्ट है। तुम्हें लगा कि तुम कमल और श्वेता के साथ खेल खेलती रही, पर नहीं, खेल तुम नहीं, खेल मैं खेल रहा था, और वो भी तुम्हारे साथ, किसी के कहने पे। किसके कहने पे? वेट अ सेकंड। मीट द लव ऑफ माई लाइफ, श्वेता। क्या हुआ? इतना घूर क्यों रही हो? हम सच्ची वाला प्यार करते हैं, तुम्हारे और कमल की तरह नहीं, जो पैसा देख के रंग बदलते रहते हैं। तो तुम दोनों ने कमल को मारा? हाँ, क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। जब देखो तब मैं करता रहता था। पागल हो गई थी मैं। उसके लिए मैं क्या, तुम भी कोई मायने नहीं रखती थी, समझी? और ये बात मैं तभी समझ गई थी जब उसने मुझसे दूसरी शादी की बात कही। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कमाएंगे। जान गई थी मैं कि मेरे पति का कोई ईमान धर्म नहीं है। तो जब पड़ोसी आए तब मेरी नजर सीट पे पड़ी। फिर मैंने सिट को कई बार अपने घर के आसपास देखा। और मुझे सिट की आंखों में अपनापन दिखा। फिर हम रोज मिलने लगे और मुझे पता चला कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। मेरे पति ने दूसरी शादी करके जो मेरा अपमान किया था ना, मैं उसका बदला लेना चाहती थी। और मेरे इस प्लान में सिद्धार्थ ने मेरा साथ दिया।
सिड ने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में लीगल वाइफ की बातें डाली ताकि तुम लड़ाई करो और मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और किसी को मुझ पर शक ना हो। उसका मरना बहुत जरूरी था, इससे पहले कि वो मुझे तलाक दे, वरना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाती। बस अब मेरी रानी पूरे पैसों की रानी और फैंस के दिलों की भी। क्यों और होगी भी क्यों नहीं। सारी सिंपैथी सही जो मिलेगी, पहले पति ने धोखा दिया, दूसरी शादी की और फिर मर गया, अब बेचारी कहाँ जाएगी। ये सही नहीं किया तुम दोनों ने। हाँ देखना, मैं तुम दोनों का ये सच सबको बताऊंगी, पुलिस को, फैंस को, सबको बताऊंगी ये। हाँ वाओ वेरी नाइस। पर उससे पहले एक सरप्राइज है, वो देख लो। ये देखो। अब क्या लगता है तुम्हें, ये सब देखने के बाद लोग तुम पर यकीन करेंगे? जैसा जैसा कह रहे हैं ना, वैसा वैसा करते जाओ। बल्कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस दलदल से निकाल दिया। वरना वो कमल तीसरी शादी भी कर लेता और हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना देता। अपना हिस्सा लो और चुपचाप निकलो यहाँ से, ये सब कुछ भूल जाओ, समझी तुम? हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था यार। इससे पहले वो मुझे तलाक दे, मैं उसे मार देना चाहती थी ताकि सारी प्रॉपर्टी के हकदार मैं ही रहूं। इससे पहले कि कोई ये वीडियो देख ले, हमें जल्द से जल्द ये डिलीट करना होगा, समझे? इस व्लॉगिंग की वजह से हुआ ना ये सब। अब देखना, यही व्लॉगिंग तुम दोनों का सच बताएगी, देखना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो उसका? इसका मोबाइल छीनो और इसके अकाउंट से वो वीडियो डिलीट करो, जाओ जल्दी। समझाया था ना भाग जा, लेकिन नहीं, हमें पकड़वाएगी। बचेगी तब ना। मुझे लगा था सिर्फ कमल मक्कार है, पर तू तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली। असली खूनी ये है सर, मेरे पास सबूत भी है। फोन दे, इसमें सबूत दे। इसमें सबूत है सर, देखिए। असली खूनी ये है, ये देखिए। इससे पहले वो मुझे तलाक दे, मैं उसे मार देना चाहती थी। ले जाओ दोनों को, आप पुलिस स्टेशन आके स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और ये फोन ले लीजिए।